प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। क्रिसमस सीरीज भाग 9 में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर से यह अवसर दिया कि आपके समक्ष प्रभु के वचन को मैं बांटने पाऊं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्रभु के वचन से कि एक ऐसा राजा आया जो सिंहासन के लिए नहीं पर मुझे और आपको उस परम पिता परमेश्वर के सिंहासन तक करीब ले जाने के लिए आया। मेरे प्रियो, दुनिया में ऐसे बहुत से राजा आए हैं जिनके दिलों में यह हसरत रही, यह चाहत रही कि सिंहासन को कैसे पाया जाए। और हम और आप इस बात को जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास में ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी कुरीतियों के द्वारा, अपनी गलत नीतियों के आधार पर, अपने षड्यंत्रों के द्वारा उस सिंहासन को हासिल करना चाहा जो संसार का सिंहासन था, जो राजाओं का सिंहासन था। और उन्होंने उन राजाओं के सिंहासन को पाने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो पूर्णतः अपने जीवन के द्वारा उन्होंने किया, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े उस सिंहासन को पाने के लिए। लेकिन एक ऐसा राजा आया मेरे प्रियो जो सिंहासन पाने के लिए नहीं पर अपने सिंहासन को छोड़कर मेरे और आपके लिए आ गया। मैं बात कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रियो, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान था। और परमेश्वर का वचन कहता है जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके विषय में प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मुझे और आपको बयां करती है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ऐसा राजा जो नम्र और दीन बनकर आ गया और अपने उस सिंहासन को छोड़कर इस संसार में, ताकि मुझे और आपको परमेश्वर पिता के उस पवित्र सिंहासन तक ले जाने वाला बन सके। सो मेरे प्रियो, क्रिसमस की यह घटना कुछ यूं ही नहीं हो गई। इस क्रिसमस की घटना में एक अद्भुत चर्चा है, एक अद्भुत बात है। और वो बात है क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको अपने करीब रखना चाहता है। और इसलिए तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि प्रारंभ में बहुत से लोग ऐसे हुए जो परमेश्वर के करीब जाने की चाहत रखते थे कि प्रभु के करीब कैसे जाया जाए, उसको प्रसन्न कैसे किया जाए। और फिर तमाम प्रकार के बलिदानों का प्रारंभ हुआ। आज भी इंसान अपने जीवन में न जाने क्या कुछ करने का प्रयास करता है कि परमेश्वर को खुश करे, परमेश्वर के करीब जाए। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि एक ऐसा राजा जो स्वयं मुझे परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए और स्वयं मुझे अपने करीब रखने के लिए इस संसार में जन्म लिया, और वह है प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है वो अपने स्वर्गों के स्वर्ग के उस सिंहासन को छोड़ के मेरे और आपके लिए मानव बन गया और इस संसार में आके नम्र और दीन बन गया। और यहां तक कि जब उसकी सवारी निकली मेरे प्रियो यरूशलेम में, तो वचन कहता है कि वो कोई घोड़ों की पालकी पर चढ़ के नहीं पर वो गधे की सवारी होकर निकला। वो इस बात को बयां करता है कि वो नम्र और दीन है और गधे पर सवार है। अर्थात यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाता है कि वो एक ऐसा राजा जो नम्र और दीन है। लेकिन इसी के साथ मैं इस बात को बयां करना चाहता हूं कि अब उस राजा को इस रीति से ना देखिएगा मेरे प्रियो। जो प्रारंभ में आया था उस अद्भुत योजना को करने के लिए, उद्धार की योजना को करने के लिए, उस समय वो नम्र और दीन बनकर आया था मेरे प्रियो। लेकिन अब जब वो राजा आ रहा है, वो अब नम्र और दीन बन के नहीं मेरे प्रियो, गधे पर सवार होकर नहीं पर अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे प्रियो लाखों करोड़ों दूतों के साथ, तुरी के फूके जाने के साथ वो आएगा। उसका राजदंड उसके हाथ में होगा और उसका ताज उसके सिर पर होगा। अब कोई कांटों का ताज नहीं होगा पर अब वो सोने का मुकुट होगा, जो अपने मुकुट के साथ, अपने राजदंड के साथ बहुत जल्द आने वाला मेरे प्रियो। ये दुनिया मिट जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम और आप भी मिट जाएंगे, लेकिन हमारी निगाहें खुलेंगी प्रभु के सिंहासन के सम्मुख। क्योंकि वचन कहता, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें अपने सिंहासन के करीब ले आऊं। जितने उस पर यकीन करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के उस सिंहासन के करीब पहुंचाए जाएंगे और उसके रुख को, उसके उस स्वभाव को, उसके इस रूप को देखने पाएंगे। क्रिसमस के इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को अब चरनी में पड़ा हुआ नहीं, यीशु मसीह को अब सिर्फ उस क्रिसमस ट्री और उस क्रिसमस फादर में और क्रिसमस की झांकियों में नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देखिए उस ललकार के साथ, जो स्वर्गदूत ललकार लगाएंगे, तुरी फूकी जाएगी कि हमारे कान उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, और फिर लाखों करोड़ों दूतों के साथ वो आसमान में दिखाई देगा हमको और आपको ले जाने के लिए। बेशक ये बचकानी सी बातें लगे, बेशक ये आपको और मजाक सी बातें लगे, लेकिन मेरे प्रियो एक घटना घटेगी जब हम और आप अपने जीवन में इस बात को देखेंगे। जैसा वचन कहता, हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, क्योंकि वो प्रभु
है। और इसलिए मेरे प्रियो, क्रिसमस के इस अवसर पर मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत से राजा आए जो सिंहासन को पाने की हसरत रखे, लेकिन एक ऐसा राजा आया जो स्वयं मेरे और आपके लिए अपने सिंहासन को छोड़ दिया। क्या आज मैं और आप अपने जीवन रूपी, हृदय रूपी सिंहासन को तैयार करें कि प्रभु तूने मेरे लिए अपने आप को, अपने उस सिंहासन को छोड़ दिया, आज मैं अपने हृदय रूपी सिंहासन को तैयार करता हूं कि तू मेरे जीवन में विराजमान हो, ताकि प्रभु जब तेरा आगमन हो तो मैं भी तेरे सिंहासन के सम्मुख खड़ा हुआ पाया जाऊं। यही मेरी अभिलाषा है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि क्रिसमस का ये अवसर मेरी और आपकी जिंदगियों को बदलने वाला हो। हमें संसार के आनंद में खो ना जाए, लेकिन हम उस प्रभु के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और मेरा और आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह यूं ही बना रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।